बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज हम लेक्चर नंबर 4 को समझेंगे। लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह लिखा है, नेम द प्रॉपर्टी। ये जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, आपने उसका नाम लिखना है। लेकिन पेपर में आपके पास जो क्वेश्चन आएगा ये इनमें से कोई सा एक क्वेश्चन आ जाएगा। इधर तो मैंने 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन पेपर में कोई एक क्वेश्चन वो पूछ लेंगे। तो अब सबसे पहले आपने ये देखना है, दो प्रॉपर्टीज़ हैं, या मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आप देखें कि ये जो चीज़ लिखी है इससे ये जवाब किस तरह आता है। क्या कोई चीज़ मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आएगा या कोई चीज़ ऐड करने से आंसर आएगा। मसलन अगर मैं इस जगह पर लिख दूं ये -3 और ये क्या लिखा हुआ -2, और अगर इस इधर मैंने इस साइड पे 0 बनाना है तो 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +3 इधर भी ऐड करना पड़ेगा और +3 इधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने दोनों तरफ 3 को ऐड किया। तो ऐड करने की वजह से जो इसका नाम बनेगा प्रॉपर्टी का वो बनेगा एडिटिव प्रॉपर्टी। तो हम कहेंगे इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई, एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो गई है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ हमने +3 ऐड किया था। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन के अंदर इधर -5 और इधर -4 लिखा और बाद में -5 से क्या बन गया 20 और -4 से बन गया 16। तो ये किस तरीके से बन सकता है क्या? अब देखें, इसको 20 बनाने के दो तरीके हैं, या तो मल्टीप्लाई करके इसको 20 बनाया जाए या ऐड करके बनाया जाए। अगर ऐड करके बनाए तो इधर हमें क्या लिखना पड़ेगा, +25। तो इधर भी अगर हम +25 लिखें तो हमारी एक साइड तो बन जाएगी, लेकिन ये वाली साइड जो है 21 हो जाएगी, क्योंकि 25 में से 4 निकालें तो 21 होता है, लेकिन हमारे तो पास इधर 16 आना चाहिए। तो फिर इसका मतलब एडिटिव नहीं है ये। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, -4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -4 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना बन गया 20 और ये कितना बन गया +16। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने दोनों तरफ -4 से मल्टीप्लाई किया। तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी ये होगी, हम कहेंगे ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसका एक और भी मज़ीद आसान सा तरीका यानी कि ट्रिक है। अगर आप वो ट्रिक समझ जाएं तो आपको इतना प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप फ़ौरन देखते साथ बता देंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो उसके अंदर आपने करना कुछ इस तरह, आपने ये देखना है ये जो क्वेश्चन में साइन गिवन है ये क्या एक तरह के हैं या मुख्तलिफ हैं। अब ये देखें, ये दोनों साइन किसके हैं, लेस देन के हैं। अगर साइन सेम होंगे तो एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, और अगर साइन सेम नहीं होंगे, ऑपोजिट होंगे, तो वो मल्टीप्लिकेटिव होगी। तो ये दोनों साइन सेम है तो एडिटिव, ये दोनों साइन ऑपोजिट है, ये लेस देन का साइन और ये ग्रेटर देन का साइन है, तो हम कहेंगे ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। इसके अंदर भी ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन, ये दोनों साइन क्या सेम है। अगर साइन सेम हो तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती हैं। तो ये आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। अच्छा, अगर हम देखें ये बना किस तरह, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा -3 किस तरह बन सकता है, 1 से -3 किस तरह। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ -4 को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इधर प्लस लिखेंगे और इधर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, -4। तो इधर भी हम कहेंगे हमने प्लस किया दोनों तरफ, किस चीज़ को, -4 को हमने प्लस किया। हम ये नहीं कहेंगे ये कोई सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है कि जी वो -4 है इस वजह से, नहीं, दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं, या आप कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी या कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर दोनों तरफ साइन सेम रहेंगे तो एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इसके साइन क्या ऑपोजिट है, ऑपोजिट होने की वजह से ये कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी।
और ये अगर इसको देखा जाए तो हमने -1 से दोनों तरफ इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया। इससे अगले क्वेश्चन के अंदर भी ये साइन क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट होने की वजह से ये भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और इसके भी साइन क्या, ग्रेटर देन और लेस देन, ये भी ऑपोजिट साइन, और ये भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 13 की ही तरह का ही एक क्वेश्चन है। इसके अंदर भी वो कहते हैं नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चंस के अंदर, यानी कि ये जो क्वेश्चंस आपको गिवन है, इनके अंदर जो जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई हैं आपने उनका नाम बताना है। तो सबसे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, ये लिखा हुआ है 4 + 9 = 9 + 4। दोनों सेम टर्म्स हैं लेकिन उनकी जगह चेंज कर दी गई है। मसलन जो पहले लिखी थी उसको बाद में लिख दिया और बाद वाली को पहले लिख दिया। मसलन 4 इधर शुरू में लिखा हुआ है तो इस साइड पे किधर लिखा हुआ है, आखिर में लिखा हुआ, और इधर 9 आखिर में और इधर 9 शुरू में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जगह चेंज किया। तो जब जगह चेंज करें तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या होगी, इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसके अंदर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को इस्तेमाल किया है। कम्यूटेटिव को हम उर्दू में कहते हैं मुबादला, यानी कि जिस तरह होता है ना तबादला करना, इसको हम कहेंगे मुबादला, खासियत मुबादला। और इंग्लिश में इसका क्या नाम होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें जगह चेंज करते हैं। अब उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1000 × 1 = 1000। तो इसके अंदर हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जिसने इसको चेंज नहीं किया, यानी कि जो शुरू वाला नंबर था उसी तरह रहा। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो 1 होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए उसको लिखा जाता है। ये क्या जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि ये ऐसा नंबर है, इसको अगर हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो जो नंबर होगा वो उसी तरह ही रहेगा। इस वजह से हम इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अब इससे अगले अगर हम क्वेश्चन देखें, a + 1 + 3/4 = a + 1 + 3/4। सिर्फ फ़र्क जो आ रहा है वो ब्रैकेट्स का आ रहा है। इसकी पहली 2 टर्म के साथ ब्रैकेट और इसकी आखिरी 2 टर्म्स के साथ ब्रैकेट्स है, लेकिन तरतीब सेम है। जो उसकी तरतीब है लिखने की वो, यानी कि सीक्वेंस वो बिल्कुल सेम है। अगर हम पहले क्वेश्चन में देखें, इसके अंदर सीक्वेंस क्या थी, मुख्तलिफ थी। जो शुरू में था वो आखिर में और आखिर वाला शुरू में। लेकिन इसके अंदर हमने क्या देखे कि उसकी सीक्वेंस यानी कि तरतीब बिल्कुल सेम है, सिर्फ ब्रैकेट्स का फ़र्क है। इधर पहली 2 के साथ ब्रैकेट है, उधर आखिरी 2 के साथ ब्रैकेट है। अगर इस तरह की कोई चीज़ आए तो उसको हम कहते हैं ये एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये तो होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और बीच में क्या चीज़ है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है। इसके दरमियान में तो प्लस लिखा है तो हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इससे अगर अगला क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर भी √3, √5, √7, √3, √5, √7, यानी कि सीक्वेंस सेम है, एक तरह की टर्म्स है, सिर्फ ब्रैकेट्स का फ़र्क है। तो हम कहेंगे ये भी क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि यही चीज़ हमने इधर लिख लेनी है। अच्छा, अगर हम उससे अगला क्वेश्चन देखें, इसके अंदर लिखा हुआ है 100 + 0 = 100, यानी कि उसके अंदर हमने कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं। ऐड करने से उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो कौन सा नंबर है, 0 है। 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम कहेंगे ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है कि ऐड करने से जो शुरू वाला नंबर है वो अपनी शनाख्त यानी कि आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। ये है एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे कि आपने पहले पढ़ा ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर मल्टीप्लाई 1 हो तो मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी और अगर हो +0 तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है 4.1 प्लस -4.1, ये नंबर और ये नंबर एक तरह के लेकिन साइन ऑपोजिट है और आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। के कर हम उसको ऐड रहे हैं लेकिन उसका इनवर्स, यानी कि ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, इसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, एडिटिव इनवर्स वाली जो प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, अब उससे अगर अगला क्वेश्चन देखें, ये क्या लिखा हुआ है, √2, √5, √5, √2, तो इन दोनों की तो जगह चेंज हो रही है, जो पहले वो बाद में, बाद वाला पहले, जिस तरह ये पहले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था, तो इसको हम कहते हैं मुबादला यानी कि कम्यूटेटिव। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो हम कहेंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो अब कुछ क्वेश्चन हमने आगे लिखे हुए हैं, तो अब उन्हों को देख लेते हैं। अब ये a मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ, यानी कि a मल्टीप्लाई हुआ b के साथ और a मल्टीप्लाई हुआ c के साथ और बीच में माइनस लिखा हुआ, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन किस साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, तो हम इसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसका नाम हुआ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम इसी तरह अगर हम देखें ये वाला क्वेश्चन, ये भी a जो है AB AC माइनस AD, ये भी तीनों टर्म्स के साथ लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, तो इसका भी नाम क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ऊपर वाली भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इसमें z इस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, z x के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, y के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों टर्म्स के साथ, तो इसको हम कहेंगे राइट, क्योंकि ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 4, 5 और 8, और 4, 5 और 8 दोनों की तरतीब सेम है, सीक्वेंस सेम है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का, सिर्फ फ़र्क ब्रैकेट्स का। अगर इसकी आखिरी 2 टर्म के साथ ब्रैकेट है तो उसकी पहली 2 टर्म्स के साथ ब्रैकेट है। ऐसी जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस तरह का क्वेश्चन ये पहले भी हमने किया, क्या 3 टर्म्स थी, ये वाला क्वेश्चन और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन, 3 टर्म्स थी, वो मल्टीप्लाई की बजाय वो क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी। तो 3 टर्म्स अगर सीक्वेंस में लिखी हो, सिर्फ ब्रैकेट्स का फ़र्क हो, तो वो कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई है तो हम क्या लिख देंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एक क्वेश्चन रह गया ये वाला, a माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ये भी एडिटिव इनवर्स है। वो किस तरह, इसका मतलब ये है कि a प्लस माइनस ए, यानी कि जिस तरह हमने यह क्वेश्चन सॉल्व किया था 4.1 और -4.1 और बीच में हमने लिखा हुआ था प्लस, तो इसको हमने किसका नाम दिया था, एडिटिव इनवर्स का। सेम यही चीज़ इस जगह पर है, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये क्या हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। तो उम्मीद है इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। तो इनमें से कोई से वो 2 क्वेश्चन जो है ना पेपर में देकर पूछ सकते हैं सवाल कि इनके नाम बताएं। सिर्फ आपने नाम बताना होगा, तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। तो अगर ये 2 क्वेश्चन, अब एक पेपर के अंदर ये वाले 2 क्वेश्चन उन्होंने इकट्ठे पूछे हुए थे कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है और इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है।
सिर्फ अगर आप ये लिखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 1 नंबर। इसी तरह इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है। अगर आप इतना ही सिर्फ पेपर में लिख देते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो इसका भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद है इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरह लिखा गया है, डज द सेट 0 - 1 पोजेस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये जो 0 और -1 है ये क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरह कि आपने एक बॉक्स बना लेना। मसलन किस तरह हम कहेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, फिर आप एक बॉक्स बना लेंगे। इसके अंदर आपने इस तरीके से खाने बनाने हैं। मसलन इधर आपको कितनी टर्म्स दी गई हैं, 0 और -1। इधर हम लिख लेंगे 0 और इधर लिख लेंगे -1 और इधर लिखेंगे 0 और इधर लिख लेंगे -1। अब इसको हमने चेक करना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इस जगह पर ये जो ऊपर छोटा बॉक्स होगा इस जगह पर हमने क्या लिख देना, एडिशन का साइन यानी कि प्लस का साइन लगा लेना। अब एक लाइन इधर लगा लेंगे और एक लाइन इस जगह पर लगा लेंगे। ये 4 बॉक्सेस हमारे पास मज़ीद बनेंगे। अब आपने ऐड करना, समझें ये नीचे कुछ नहीं है, 0 को आप ऐड करें 0 के साथ, 0 + 0 आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 + माइनस 0 - 1 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि -1 में 0 को ऐड करने से जवाब कितना आता है, -1। तो ये आंसर आपने इस तरह लिखना। अब इसको आप समझिए, अब ये वाली लाइन बीच में नहीं है, -1 को आपने ऐड करना 0 में तो जवाब कितना आ जाएगा, -1। और ये -1 प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा इधर, -2। यानी कि ये -1 और ये -1, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -2। वो किस तरह, मसलन ये लिखा हो ना -1, फिर ये क्या आ गया प्लस, और उसके बाद कौन सा नंबर आ गया, -1 आ गया। तो -1 प्लस माइनस, फिर ये वाला 1, तो कितना आंसर आ गया, -2। तो इसको हमने इस तरह लिख देना। अब ये जो 4 खाने हैं आपके पास, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है और -2 लिखा हुआ है। और हमारे पास जो गिवन सेट था वो कौन सा था, उसके अंदर लिखा हुआ था 0 और -1। तो अब आपने ये देखना है क्या ये तीनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। चलो 0 तो इसमें पाया जाता है, ठीक हो गया, -1 भी इसमें पाया जाता है, वो भी ठीक है, लेकिन -2 जो है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। तो हम कहेंगे इन ये 2 तो बिलोंग करते हैं, इनको हम छोड़ देते हैं। हम कहेंगे -2 डज नॉट बिलोंग टू 0 -1। ये जो सेट है जिसके ये जो एलिमेंट्स हैं 0 -1, इसके अंदर -2 बिलोंग नहीं करता है। तो हम कहेंगे दिस सेट यानी कि ये जो सेट है डज नॉट possesses closure property with respect to, आगे प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, अब ये सेम काम हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, इसके अंदर हमने एक लाइन इधर लगानी और एक लाइन इस साइड पे लगा देनी है। अब हमारे पास जो गिवन सेट है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 0 -1, तो हम इधर 0 लिख देंगे और इधर लिख देंगे -1, इधर 0 और इधर -1। अब मल्टीप्लिकेशन को लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप एक डॉट डाल दें या क्या लिख दें, क्रॉस लिख दें। यानी कि या तो आप इस तरह इसको लिख लें, इसका मतलब ही मल्टीप्लाई है। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते हैं तो बेशक आप इसको मल्टीप्लाई का जो साइन है उस तरह बना लें। तो अब इधर भी एक लाइन लगाएंगे और इस जगह पर भी एक लाइन लगा देंगे।
अब इसको मल्टीप्लाई करना, मसलन ये नीचे समझे लाइन नहीं है, 0 मल्टीप्लाई 0, 0 0 मल्टीप्लाई -1, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब -1, अब ये वाली लाइन समझे नहीं है, अब आपने -1 को मल्टीप्लाई करना 0 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, +1, क्योंकि -1 किसके बराबर होता है, -1 मल्टीप्लाई -1, तो जवाब क्या आ जाता है, +1 आ जाता है, यानी कि +7 लिखें या ना लिखें। तो ये जो 4 खाने हैं आपके पास 0 0 0 1, तो अब आपने देखना है जो आपके पास 0 और 1 आया, क्या ये बिलोंग करता है इस सेट में 0 और -1 में, ये जो गिवन सेट है, तो 0 तो बिलोंग करता है, लेकिन 1 जो है वो बिलोंग्स नहीं करता है इस सेट में। तो हम ये सेम इसी तरह कह देंगे, दिस सेट does not possesses closure property with respect to, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, के मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अच्छा, इसके साथ का एक और क्वेश्चन भी है जो पेपर में पूछा जाता है, तो सिर्फ फ़र्क इतना है, इधर 0 की जगह पर क्या लिखा होगा, 1, 0 की जगह पर क्या लिखा होगा, 1 -1, ठीक है। पहले सवाल में 0 -1 था। एक और क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है वो 1 और -1 है। तो उस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसके अंदर क्या चेंजिंग आ जाएंगी उसका अब हम टेबल बना लेते हैं। मसलन चलें इसको हम 0 और -1 ही लिखा रहने देते हैं। अब एक और हम इस जगह पर टेबल बना लेते हैं, किसके लिए, इस तरह लिख लेते हैं, -1 और 1 के लिए। एक बार इसको हम चेक करेंगे एडिशन के रिस्पेक्ट, और एक बार इसको हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट इसको हम चेक कर लेंगे। इस तरह हम एक बॉक्स बना लेंगे, इस बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे -1 और 1, -1 और 1, एक बार रो में लिख देना और एक बार कॉलम में, और इस जगह पर हम प्लस लिख देते हैं। अब इसको हम चेक करते हैं, तो -1 प्लस -1 कितना आ जाएगा, -2, फिर -1 + 1 कितना आ गया, 0, 1 प्लस -1 कितना आ गया, 0, 1 + 1 2 आ गया। अब इसके ये जो 4 जवाब आए हैं, 0 आया, -2 आया और 2 आया, तो इस क्या ये तीनों चीज़ें बिलोंग्स करती हैं -1 और 1 में, ये 3 की 3 चीज़ें ही बिलोंग्स नहीं करती हैं। तो हम कहेंगे ये जो सेट है -1 1 डज नॉट पोजेस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये एडिशन वाली जो प्रॉपर्टी है, कौन सी, एडिशन वाली, उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और अगर इसी तरह हम बनाएं मल्टीप्लिकेशन का, किसका बना दें, मल्टीप्लिकेशन का, तो इसको हम इसी तरह बनाएंगे। इस जगह पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, इधर हम लिख लेंगे -1 और 1, -1 और 1 हमने लिख लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 और 1 -1 और 1 × 1 1। तो ये जो इसके आंसर आए हैं ना 1 और -1, ये क्या करते हैं, बिलोंग्स करते हैं किस में, -1 और 1 वाले सेट में ये बिलोंग्स करते हैं। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसको ये सेटिस्फाई करते हैं। हम कहेंगे दिस सेट possesses closure property with respect to multiplication, के मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर जो हमने अप्लाई किया है मल्टीप्लिकेशन वाली, वो इस सेट के ऊपर पोजेस करती है, यानी कि पाई जाती है। तो इस तरह के भी
क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो उनमें से ये जो दो इंतहाई अहम क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।